हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर दैट इज़ वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने आपको ये बताया कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेस्ट को पहले पहचानना होगा, वेस्ट को क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा वेस्ट किस टाइप का है। तो इसमें हमने ये जाना कि वेस्ट 3 तरीके के होते हैं। पहले तो ऑरिजिन के बेसिस पे कि कहाँ से निकलते हैं, तो निकलते हैं कहाँ से, इंडस्ट्रीज से, हाउस से और इरिगेशन से, मीन्स एग्रीकल्चर से। फिर हमने ये जाना कि ये जो वेस्ट निकलते हैं ये किस तरीके के वेस्ट हो सकते हैं, उनकी टाइप क्या हो सकती है, उनकी क्वालिटी क्या हो सकती है। तो हमने जाना कि कहीं से भी वेस्ट निकले वो 3 तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है वो सॉलिड वेस्ट, दूसरी हो सकती है लिक्विड वेस्ट और तीसरी हो सकती है गैसियस वेस्ट। ठीक है। सॉलिड वेस्ट में हमने ये पढ़ा कि सॉलिड वेस्ट 2 तरीके के होते हैं। एक तो हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला सकते हैं। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं क्या बताओ, दूसरे हो सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करना, इसको सही तरीके से डिस्पोज करना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। मतलब सॉलिड वेस्ट को का जो वो वाला हिस्सा जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज करना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। और इसके लिए हमने क्या अपनाया, हमने अपनाया 5 R का इस्तेमाल किया, जिसमें रिफ्यूज मतलब हम चीज़ों को नहीं यूज करेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं हम उनको नहीं यूज करेंगे, रिफ्यूज। ठीक है। दूसरा R रिड्यूस, कुछ चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कम कर सकते हैं जिससे कि वेस्ट कम जनरेट होगा। ओके, ये है रिड्यूस। फिर हम कर सकते हैं रीयूज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये शर्ट खरीदा पहनने के लिए, जब मैं पहन लिया ये खराब हो गया, शर्ट फेंकने लायक हो गया, मतलब वेस्ट हो गया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको किसी दूसरे यूज में ला सकता हूँ। मैं इसके लिए इसका यूज कर सकता हूँ डस्टिंग करने के लिए, मैं इसका यूज कर सकता हूँ बोर्ड को साफ करने के लिए, क्लोथ को साफ करने के लिए। हाँ, इन द सेम वे ब्रश, टूथब्रश, उसको मैंने खरीदा किस लिए, जस्ट टू क्लीन माई टीथ, लेकिन जब वो ख़राब हो गया तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए। तो ये है रीयूज। ओके। फिर हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो मैंने आपको कल बताया था। रिसाइकल का मतलब वो चीज़ें जिसको हमारे लिए यूजफुल नहीं होती हैं, बट वो फैक्ट्रीज में जाती हैं तो उनको रिसाइकल कर दिया जाता है मेल्टिंग वगैरह करके। जैसे कि आयरन रॉड वगैरह हमारे घर में होती है, प्लास्टिक वगैरह होती है, हम उसको बेच देते हैं, वो क्या होता है, वो अगेन चला जाता है फैक्ट्री में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। गॉट इट। टॉक्सिक वेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि द वेस्ट दैट इज इमीडिएट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड टॉक्सिक वेस्ट। इट इंक्लूड्स harmful chemicals from the industries and hospital और सर्जरिक मटेरियल फ्रॉम द हॉस्पिटल से निकलने वाली जो भी दवाइयाँ होती है, सर्जरी की हुई इक्विपमेंट्स होती हैं, वो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, टॉक्सिक वेस्ट का काम कर सकती हैं। गॉट इट। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स टॉक्सिक वेस्ट का काम करते हैं, वो हमें इमीडिएट बीमार कर सकते हैं, कई बार हमारी जान भी जा सकती है। गॉट इट। ओके। नाउ है डूइंग अवे विथ प्लास्टिक बैग्स। एक तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है हमारे साथ प्लास्टिक बैग का। पहले जब ये आया था प्लास्टिक बैग तो लगा था कि जैसे ये एक बून है, मतलब क्या चमत्कार हो गया, अब हमें झोला लेके कहीं घूमना ही नहीं है, कुछ भी खरीदना है फटाफट मिल जाएगा हमें और हम उसे प्लास्टिक में रख लेंगे। तो ये जो प्लास्टिक बैग था ना, शुरुआत में लोगों को बहुत खुशी थी, लेकिन आज ये हमारे लिए बिग प्रॉब्लम बन के उभरा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हम इसको कैसे डिस्पोज करें, क्योंकि ये तो सड़ता भी नहीं है और ये हमारे सॉइल में जाके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है। हमारे वाटर बॉडीज में जाके उसको चोक कर देता है और
कई बार ओवरफ्लो, ड्रेन्स ओवरफ्लो करने लगती हैं, हर तरफ जलजला दिखने लगता है, एक तरीके से फ्लड जैसा माहौल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक बैग्स को हमको क्या करना होगा, इससे गेट अवे होना होगा, हमें इससे दूर होना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, जब भी हम मार्केट जाएंगे तो झोला लेके जाएंगे। किसका झोला, कॉटन का झोला। वो कॉटन का झोला कैसे बनाएंगे, वही रीयूज करके, जैसे कि हमारा कपड़ा पहले हमने किसी और चीज़ के लिए खरीदा, जैसे कि मैंने खरीदा कपड़ा बेडशीट के लिए, बेडशीट खराब हो गया तो मैंने उसको सिलवा लिया झोला बनवाने के लिए, ठीक है, झोला के लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज से दूर जा सकते हैं। अब है रिसाइकलिंग पेपर, पेपर को रिसाइकल करना। तो पहले हम जानते हैं व्हाई इट इज नीडेड टू रिसाइकल पेपर, क्यों इतना जरूरी है, पेपर तो इतना है हमारे पास। तो पेपर जो बनता है वो बनता किससे है, वो बनता है ट्रीज से। बहुत सारे ट्रीज जब कटते हैं तो ढेर सारा पेपर बनता है, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है पेपर का वो बहुत ज़्यादा है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ट्रीज की कटिंग होती है, ठीक है, ट्रीज की कटिंग होती है। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जा रहा है, मतलब जंगलों की संख्या कम हो रही है। और इससे क्या हो सकता है, इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो और भी गंदा होते जाएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले कौन होते हैं, ट्रीज। जब यही खत्म हो जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और फिर हमारे आँखों में, हमारे नाकों में, हमारे साथ हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, पूरा अर्थ गर्म हो जाएगा और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हमको पेपर को क्या करना होगा, पेड़ ना कटे, इसलिए हमको पेपर को क्या करना होगा, रीयूज करना होगा। कैसे रीयूज कर सकते हैं, तो मान लो आप ही देखो, आप अपने सब्जेक्ट में कॉपी यूज करते हो ना, बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिसको आप खाली छोड़ देते हो, आधा का आधा कॉपी खाली रह जाता है। तो उसको क्या करोगे आप तो नई कॉपी ले आओगे और उसको छोड़ दोगे ऐसे ही। ऐसा नहीं करना है, आप क्या करोगे, जो बची हुई कॉपी के कुछ पेजेस हैं जो कि फ्रेश हैं, उनको आप टेयर कर लो और उसकी एक नई नोटबुक बना लो, जिसका यूज आप कर सकते हो रफ वर्क में, कैलकुलेशन करने में, कुछ पेंटिंग बनाने में कर सकते हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेपर के इस्तेमाल को हम मतलब रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज कर सकते हैं, और इससे ट्री की कटिंग जो होगी वो कम होगी और वेस्ट भी कम जनरेट होगा। वेस्ट भी क्या होगा, कम जनरेट होगा। वैसे हम अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पेपर है, ये तो कॉपी का हो गया, आप न्यूज़पेपर लेते हो, उसका क्या करोगे, न्यूज़पेपर को आप क्या करो, फिर से वापस कबाड़ी वाले को दे दो, वो क्या करेगा, वो पेपर मिल में उसे भेज देगा, और पेपर मिल में फिर से वो रिसाइकल होके अगेन फ्रेश पेज में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पेपर को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको वो तरीके बताने हैं जिससे प्लास्टिक बैग का यूज कम हो सके। टेल द टेक्निक्स और वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ओके, एंड हाउ कैन वी रिसाइकल आवर पेपर, हाउ कैन वी रिसाइकल द पेपर, हम पेपर को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, उसके आपको 5-5 स्टेप या 5-5 तरीके बताने हैं। गॉट इट, समझ रहे हो। नाउ अब नेक्स्ट चैलेंजिंग वर्क है, वो क्या है, वो अभी तो हमने सीखा कि कैसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ये करेंगे, डिस्पोज करेंगे और मैनेज करेंगे, ठीक है, जिससे कि गंदगी ना फैले, जिससे कि हार्म ना हो। अब हम ये जानेंगे कि कैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम वो करें, मैनेज करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या है उपाय, मैनेजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मैनेजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके, गॉट इट। इसको कैसे हमें करना है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो सड़ गल जा सकते हैं, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हो जाएंगे बर्बाद, लेके तेरा नाम, इस तरीके से, किसका नाम, जिसने इसका यूज किया होगा। हाँ, तो इनको क्या करना, इनको मैनेज करना
इट इज़ क्वाइट ईजी, ये बहुत ईजी है एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल ऑल्सो, ये बहुत ही लाभकारी भी है। कैसे लाभकारी है? आप क्या करोगे, आप इसको वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो बाय मेकिंग कॉम्पोस्ट, कॉम्पोस्ट बना के, ठीक है, कॉम्पोस्ट बना सकते हो। जैसे कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे कि आलू के छिलके, सब्जी के छिलके, अब बचे हुए खाने, ओके, काऊ डंग, खेतों से निकले हुए जो भी वेस्ट हैं जैसे कि पुआल वगैरह हो गए, वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो उसको हम एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग में जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे और ये डिकम्पोज होकर किस में चेंज हो जाएगा, कॉम्पोस्ट में, ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट में चेंज हो जाएगा। जिस कॉम्पोस्ट को हम क्या करेंगे, जिस कॉम्पोस्ट को हम खेतों में यूज कर सकते हैं, यूज इन फील्ड्स, खेतों में इसका यूज किया जा सकता है। देखो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हैं, बोथ फॉर द सोयल हेल्थ एंड आवर हेल्थ। केमिकल्स आर वेरी वेरी हार्मफुल, but on the other hand if we use organic compost as fertilizers it would be helpful or beneficial for both soil and our health। अगर हम soil में उसकी fertility बढ़ाने के लिए इस compost का यूज करते हैं जिसको हमने बनाया है किससे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इस्तेमाल करके, तो ये जो कंपोस्ट होगा वो हमारे सॉइल के हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और इसके यूज से जो ग्रेन्स निकलेंगे वो भी काफ़ी हेल्दी होंगे, ठीक है, उसको हम खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अगर मैनेज करते हैं अच्छे से तो हमको खाद मिल जाएगा, फर्टिलाइजर मिल जाएगा, इसका मतलब गंदगी भी नहीं होगी, बदबू नहीं होगा, हमारा एरिया साफ रहेगा, दूसरा हमारे खेत की जो सॉइल होगी वो काफ़ी फर्टाइल रहेगी और इससे गुड क्वालिटी ग्रेन्स, गुड क्वालिटी क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। तो ये है फ़ायदा किसका, कंपोस्टिंग का। अगर हम करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कंपोस्टिंग तो इससे हमारा काफ़ी फ़ायदा है। और कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके एक जगह पर उसको डंप करेंगे, एक जगह पर उसको डंप करेंगे। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, गड्ढा खोद सकते हो, गड्ढा में उसको डंप कर दो और डंप करने के बाद से उसमें आप कुछ अर्थवॉर्म है उसको डाल सकते हो जो कि उसे रेगुलर क्या करेगा, डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा। और ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं वो तो हैं ही, वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डालते रहना है और उसको चलाते रहना है, नहीं भी चलाओगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये एक पहला तरीका है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने का। कैसे, उसका कंपोस्ट बना सकते हो आप, कंपोस्ट मतलब उसका खाद बना सकते हो, ठीक है। खाद बनाने का प्रोसेस आपको लिखना है, कैसे कंपोस्टिंग किया जाता है। राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस इज योर होमवर्क, ओके। नाउ दूसरा तरीका क्या है, आप लैंड फिलिंग कर सकते हो। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आप लैंड फिलिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो खेतों में, शहरों के जो वेस्ट है, ये तो गाँव में पॉसिबल है, आपके घर में वेस्ट निकल रहा है, कहीं आसपास के 10 घर में वेस्ट निकल रहा है, आप उसका यूज करके कंपोस्ट बना सकते हो, ठीक है। शहरों में क्या होगा, शहरों में तो बहुत वेस्ट निकलता है क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको क्या करोगे, और अगर उसको शहर से बाहर नहीं रखते हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, पूरे शहर को गंदा करेगा, बदबू होगा, अब बीमारियां होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या होता है, आप वेस्ट को एक जगह पर ले जाके ऐसे डंप करते हो, फिर डंप किया, फिर डंप किया,
फिर ले जाके डंप किया, फिर डंप किया, फिर डंप किया। गॉट इट। एक बार जब ये डंप होता है तो इसको फिर मिट्टी से कवर कर देते हैं। यही है लैंड फिलिंग। ठीक है, यही है लैंड फिलिंग। समझ रहे हो? एक इस तरीके से किया जा सकता है और दूसरा जमीन में भी डाल सकते हैं। इतना डाला, फिर इतना डाला, फिर इतना डाला, फिर इतना डाला, फिर ये ऊपर ऊपर होते जाएगा। तो ये है लैंड फिलिंग, मतलब जमीन में उसको गाड़ देना। ठीक है, किसको? वेस्ट को। समझ रहे हो? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप इसको जमीन में वो कर दिया, फिर ऊपर ऊपर डालने लगे, तो ये क्या होगा? हवा के साथ उड़ जाएगा और फिर शहर में वापस आ जाएगा। तो ये उड़े ना, इसके वजह से इस पर हम लेप लगा देते हैं सॉइल का। किसका लेप लगा देते हैं? सॉइल का, ताकि हवा आए तो ये उसे अपने साथ ना लेके जाए। सो दिस इज what? This is land filling, and this is the way by which we can manage the waste. Which kind of waste? Biodegradable waste. There is two way of managing biodegradable waste. First one is by making it compost, and the second way is land filling. Okay, land filling. So these are two ways. Got it? To manage the biodegradable waste. Okay, anything else has left? No, your chapter has been over. So thank you, have a nice day, and do the question that I have given in the homework, and see you soon in next chapter. Have a nice day. Bye bye.